सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, एप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। मतलब कि हमें एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एस्टिमेट वैल्यू जो होती है वो फाइंड आउट करनी है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर से बहुत बार 2-3 क्वेश्चन तो पक्के पूछे ही जाते हैं और बच्चे वहां पर कंफ्यूज भी होते हैं। तो वो कंफ्यूजन कौन सी है और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो नोट्स अपने बनाते जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा और सही से समझिएगा। जैसे कि एप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है या फिर ये जो एस्टिमेट होता है इसका मतलब क्या होता है वो बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जो एस्टिमेट होता है, जो एप्रोक्सीमेशन जो होता है वो होता है कि लगभग वैल्यू, मतलब कि कुछ आसपास की जो वैल्यू होती है उसको एस्टिमेट वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं। जैसे कि आप मानिए कि कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन वो आपसे पूछता है व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। तो वहां पर आप उसको किस प्रकार से उत्तर देते हैं, उसका आंसर देते हैं वो देखिए। मान लीजिए कि आपकी एग्जैक्ट जो एज है, जो प्रेजेंट में आपकी एग्जैक्ट एज है वो है आपकी 18 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। 18 ईयर एंड, या फिर मान लीजिए आपकी ओनली फिक्स आप 18 ईयर्स के हो, मतलब कि आज ही आपका बर्थडे है तो 18 ईयर्स के आप हो गए। तो आप उसको आंसर देते हो माई एज इज 18 ईयर्स। लेकिन जब आपकी एज 18 ईयर्स एंड 2 मंथ्स हो जाती है, 18 ईयर्स एंड 2 मंथ्स हो जाती है और कोई आपसे यही क्वेश्चन पूछता है तो अगेन आप यही कहते हो कि भाई मेरी एज 18 ईयर्स है, क्योंकि आप सोचते हो कि भाई 2 महीने तो बड़ा हुआ हूं, कौन सा ज्यादा हो गया, तो लगभग मैं 18 का ही हूं। चलिए, अब जब आपकी एज 18 ईयर्स एंड 5 मंथ्स हो जाती है देन आप फिर से यही कहते हो कि भाई मैं तो 18 ईयर्स का ही हूं, क्योंकि यार 5 महीने तो ऊपर गए हैं, अभी तो 7 महीने पड़े हैं जब मैं जाकर 19 का होऊंगा, तो आप उसको भी 18 बोलते हो। और जब आपकी एज, एग्जैक्ट एज 18 ईयर्स एंड 7 मंथ्स या उससे ऊपर हो जाती है तो आप उसको क्या बोलते हो कि भाई मेरी एज 19 ईयर्स है। अब ये 19 ईयर्स आपने क्यों बोला, क्योंकि आप सोचते हो कि 19 होने में अब 5 महीने तो बचे हैं, अब 5 महीने में मैं 19 का हो जाऊंगा, तो आपने नियरेस्ट बताया। अब आप यहां पर चाहते तो पीछे जा सकते थे, यहां पर आप फॉरवर्ड जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। तो यही होता है नियरेस्ट या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहां पर आप एग्जैक्ट 19 के नहीं है लेकिन फिर भी आपने बताया कि मैं 19 का हूं। यहां पर आप एग्जैक्ट 18 के नहीं है, 5 मंथ ज्यादा हो, लेकिन फिर भी आपने 18 बताया। सो दिस इज द रीजन that we have to study about approximation of expressions। हमें approximation of expressions के बारे में पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यहां पर आप देखिएगा, एक और एग्जांपल आपके सामने लेते हैं। जैसे कि आप मार्केट के अंदर जाते हैं, मार्केट में आप बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जिनके ऊपर जो उनका रेट होता है वो लिखा होता है 99 रुपीज, 199 रुपीज, 499 रुपीज, 999 रुपीज। लेकिन अब आप जानते हैं कि 99 का एग्जैक्ट वैल्यू 99 है, 199 का एग्जैक्ट वैल्यू 199 है, 499 का 499, 999 का 999 इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। बट हम सोचते क्या है कि ये चीज 100 रुपीज की है, 100। यहां पर आप सोचिए कि एग्जैक्ट वैल्यू तो 99 थी ना, लेकिन हम उसको एज्यूम करते हैं कि भाई ये 100 रुपए की है, भाई ये 200 रुपए की है। दुकानदार भी आपको यही बोलेगा ये 100 रुपए की है, ये 200 रुपए की है, ये 500 रुपए की है, ये 1000 रुपए की है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो 999 है ना। तो यही बात है। अब मान लीजिए 101 होता तो भी हम बोलते कि यार 100 रुपए की चीज है, यार 100 रुपए की, 100 रुपए की चीज है। तो वही चीज है, यहां पर हमारा अप्रोक्सीमेशन काम आता है कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस हम वहां पर यूज करते हैं। अब देखिए, इस अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन का यूज
होल नंबर्स पर भी किया जा सकता है, इसका डेसिमल नंबर्स पे भी किया जा सकता है। अब देखिए, इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको नंबर्स के अंदर प्लेस वैल्यूज को याद रखना होगा। नंबर्स के अंदर प्लेस वैल्यूज को याद रखना होगा। वो कैसे होगा बच्चों? देखिए, जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूं 987654 मान लीजिए एक नंबर मैंने लिखा। अब इस नंबर में आप देखिए, ये जो 0 है ये है यूनिट प्लेस, ये है यूनिट प्लेस। 4 क्या है? 4 है 10 प्लेस। 5 क्या है? 5 है 100 प्लेस। 6 क्या है? 6 है 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। ये लाख प्लेस और ये है 10 लाख प्लेस। तो ये प्लेसेस आपको ध्यान रखनी होगी और ज्यादा से ज्यादा आपको 1000 तक ही पूछा जाएगा। इससे ज्यादा लगभग मेरे ख्याल से आपको आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ओके, सो रिमेंबर यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, पढ़ते जाओ, करोड़ पढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं रखना है। बस इस कॉन्सेप्ट में आपको इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आइए, अब जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया, समवन आस्क यू अ क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया राउंडिंग ऑफ, देखिए इसको राउंडिंग ऑफ भी कहा जाता है। 1 सेकेंड, इसको राउंडिंग ऑफ भी कहा जाता है, राउंडिंग ऑफ। ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है? सेम चीज, अप्रोक्सीमेशन। एक अप्रोक्सीमेशन का दूसरा नाम आप मान लो राउंडिंग ऑफ, मतलब कि घुमा फिरा कर वहीं पर पहुंचना है, एक एग्जैक्ट वैल्यू पर अपने को पहुंचना है, वो होता है राउंडिंग ऑफ। अब फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द nearest 100 of the number nearest 100 of the number 968472 968472। इसका हमें नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। व्हाट इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 968472, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राउंडिंग ऑफ 968472 टू इट्स नियरेस्ट 100। दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट यूज हुए हैं। यहां पर यूज हुआ है नियरेस्ट 100 डायरेक्टली, यहां पर कहा गया है कि राउंडिंग ऑफ मतलब कि इसको राउंडिंग ऑफ कीजिए, इसका नियरेस्ट फाइंड आउट कीजिए। कौन सा नियरेस्ट? 100। अब आपको यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि राउंडिंग ऑफ 968472 टू इट्स नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000। तो भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि आपको ये सब याद रखना है, यूनिट, ये सब आपको जो है इनकी पोजीशंस को याद रखना है। अब पोजीशन आपको याद हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताता हूं कि 2 कंडीशन यहां पर आपके सामने आएगी। ओनली 2 कंडीशन होगी, उन दोनों कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है, फिर आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। बात करते हैं कि भाई राउंडिंग ऑफ का सबसे पहला रूल, द फर्स्ट रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ क्या है भाई? कि भाई जिस पोजीशन का हमें राउंडिंग ऑफ फाइंड आउट करना है, जिस पोजीशन का हमें नियरेस्ट फाइंड आउट करना है, उससे जस्ट पहले वाली पोजीशन पर फोकस कीजिए। देखिए इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है
कि भाई जिस पोजीशन का राउंडिंग ऑफ पूछा गया है, फॉर एग्जांपल यहां पर पूछा गया नियरेस्ट 100, मतलब कि हमें 100th पोजीशन का राउंडिंग ऑफ पूछा गया है। फॉर सपोज पूछा गया नियरेस्ट 1000, मतलब कि हमें 1000th पोजीशन जो है, 1000th जो प्लेस है उसका नियरेस्ट पूछा गया है। लेकिन अपने को फोकस किस पे करना है? 1000 से पहले वाला कौन होता है? 100। 1000 से पहले वाला होता है 100, इससे पहले वाला होता है 10। तो इन पर हमें फोकस करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपके सामने मैंने लिया था अभी 968472, यह एक नंबर है और मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि इसका नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट कीजिए। नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट कीजिए। अब भाई इसका हमें नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करना है। अब नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट तो मुझे करना है, नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट तो मुझे करना है, लेकिन मैं फोकस किस पे करता हूं? सबसे पहले मैं 1000 पर पहुंचता हूं, जो पूछा गया है सबसे पहले वहां पहुंच जाओ। तो यूनिट 10 100 1000, भाई 1000 कौन सा है? 8 जो है यह इसमें 1000 की पोजीशन पर बैठा है, विराजमान है। अब फोकस करना है इससे पहले वाला 100th पर, यह है 100th पर कौन है? 4। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको नियरेस्ट पूछा जाए, राउंडिंग ऑफ पूछा जाए, तो जो पूछा गया है, मतलब कि यहां पर नियरेस्ट 1000 पूछा गया, तो सबसे पहले आप 1000 के ऊपर कौन बैठा है उसके ऊपर पहुंच जाओ। तो भाई यहां पर 8 बैठा है। अब आप देखिए कि 1000 जो प्लेस हमें पूछी गई है इससे जस्ट पहले वाली कौन सी है? 4 है, 4 यहां पर बैठा है। तो अब आप चेक कीजिए, कि क्या ये 4 जो है, ये 5 के इक्वल है या 5 से ज्यादा है या 5 से छोटा है? भाई 3 ही कंडीशन यहां पर होगी। ओनली 3 कंडीशंस विल बी देयर, 3 कंडीशंस विल बी देयर, कि जो पोजीशन हमें पूछी गई है उससे जस्ट पहले वाली पोजीशन पर जो डिजिट है वो 5 के इक्वल है, 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। ओनली 3 कंडीशन हमारे पास बनेगी। तो जो पोजीशन पूछी गई उससे पहले वाला डिजिट अगर 5 के इक्वल है या फिर 5 है, देन, और वो अगर 5 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, तो दोनों में हमारे पास एक कंडीशन काम आएगी और इसमें एक सेपरेट कंडीशन। तो कुल मिलाकर 2 कंडीशन हो गई, या तो 5 है या 5 से ग्रेटर है। तो उसमें आपको क्या करना है वो आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए, अगर इससे पहले वाला 5 या 5 से ग्रेटर है तो आपको वहां पर क्या करना है कि जो पोजीशन आपको पूछी गई है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां पर 968472 दिया गया है। अब मान लीजिए यहां पर 4 की जगह 5 होता और 72 दिया गया और मुझे इसका नियरेस्ट 1000 पूछा गया। भाई नियरेस्ट 1000 का मतलब क्या? कि वो नंबर, दैट नंबर which is completely divisible by 1000 and nearest to this number, वो नंबर जो 1000 से कंप्लीटली डिविजिबल है और इस नंबर के जस्ट पास में है, क्योंकि हर नंबर के पास ऐसे 2 नंबर होते हैं, या तो उससे पहले या उसके बाद में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर 69 की बात करता हूं या फिर मान लीजिए 169 की बात करता हूं। तो 169 के पास 2 ऐसे नंबर हैं, इसके आसपास 2 ऐसे नंबर है जो कि 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है। वो कौन है? एक तो हो गया 100, एक हो गया 200, क्योंकि ये जो है 100 एंड 200 के बीच में आता है। ओके, तो अपने को मान लीजिए पूछ लिया गया कि इसका नियरेस्ट 100 कौन सा है, तो यहां पर या तो 100 होगा या 200 होगा, लेकिन उसके लिए अपने को ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और अप्लाई करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नियरेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं अभी ना तो 200 ले रहा हूं ना ही 100 ले रहा हूं। ओके, चलिए समझा दूंगा, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि नियरेस्ट 100 मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहां पर मुझे नियरेस्ट
सॉरी नियरेस्ट 1000 मुझे फाइंड आउट करना है। अब नियरेस्ट 1000 में मतलब कि 1000 की पोजीशन पर है 8, अब 1000 से पहले है 5। अब देखिए 5 जो है वो 5 के इक्वल में है, 5 के इक्वल में है। तो जब यहां पर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, देन आप क्या कीजिए कि जो पोजीशन आपको पूछी गई है उसमें 1 ऐड कर दीजिए एंड बाकी सबको 0 कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहां पर 5 है, देन मैं क्या करता हूं 8 के अंदर 1 जोड़ देता हूं। सो 9 6 9, पहले यहां पर 8 था, मैंने 1 जोड़ दिया, 9 हो गया एंड बाकी सबको 0 कर दीजिए। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो द नियरेस्ट 1000 ऑफ 968,572, जिसको हम कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,68,572 का नियरेस्ट 1000 कौन सा है भाई? ये है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको इस नंबर में थोड़ा सा चेंजेस मिल गया। चेंजेस क्या मिल गया कि जब भाई मेरे को 968,572 मिला था तो इसका नियरेस्ट कौन था बच्चों? 969,000। ये तो था हमारा सबसे पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में आप मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया 9684 या फिर 672। अब आपसे इसका भी नियरेस्ट 1000 पूछा गया तो सॉरी, यहां पर मैं क्या करता हूं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000। भाई 1000 पर कौन है? 8 है। इससे पहले कौन है? 6 है। एंड 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है। 6 इज द ग्रेटर देन 5। तो मैंने आपको बताया था या तो 5 से ग्रेटर हो या 5 के इक्वल हो। अगर ये दोनों कंडीशन वहां पर है या फिर दोनों में से कोई भी कंडीशन वहां पर है तो वहां पर आपको क्या करना है, जो पोजीशन आपको पूछी गई है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और बाकी जो सब बच रहे हैं उनको 0 कर दीजिए। तो मैं यहां पर भी वो चीज लेता हूं 9 6, अब ये 8 है, 8 में 1 को मैंने ऐड कर दिया 9, देन सभी 0 0 0। दिस इज द नियरेस्ट 1000। देखिए दोनों में सेम आ रहा है, यहां पर भी यही आया था, यहां पर भी यही आया था। तो भाई यही कंडीशन होती है। नियरेस्ट 1000 फाइंड आउट करने के लिए 1000 पोजीशन पर कौन बैठा है उसके ऊपर फोकस करो, उससे जस्ट पहले कौन था उसके ऊपर फोकस करो, उसको चेक करो कि क्या वो 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर है। और अगर वो 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है देन सिर्फ आप इसी प्रोसेस को फॉलो करो। क्या कीजिएगा कि जो पोजीशन जिस प्लेस का हमें पूछा गया है उसमें 1 ऐड कर दीजिए एंड बाकी सभी को 0 कर दीजिए। दिस इज आवर आंसर। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए कि आपको यहां पर क्वेश्चन मिला ये वाला 968,472। अब ये मिल गया, मतलब कि हम अब इसकी बात कर रहे हैं कि जो पोजीशन हमें पूछी गई उससे पहले वाला जो था वो 5 से लेस था, लेस देन 5 था। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जैसे कि इसका भी हमें नियरेस्ट 1000 पूछा गया है। अब देखिए इसमें 1000 पोजीशन पर कौन है बच्चों? यूनिट, 10, 100 एंड 1000, 8 ही है। अब इससे पहले कौन है? 4 एंड 4 इज लेस देन 5। ये आप जानते हैं कि 4 जो है वो 5 से छोटा है। अब अगर ये 5 के बराबर होता या 5 से ज्यादा होता तो हम ये प्रोसेस फॉलो करते थे। अब ये बराबर नहीं है, ना ही बड़ा है, बल्कि छोटा है, लेस है, स्मॉल है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि हम किसी को जोड़ते नहीं है, डायरेक्ट सभी को 0 कर देते हैं। डायरेक्ट जो ये पीछे वाला जो भी है सबको 0 मार दो। तो 968,000, मतलब कि यहां पर हमें 1 ऐड नहीं करना है। अगर ये नंबर यहां पर जो दिया हुआ है ये 5 से लेस है, छोटा है, तो हमें जोड़ना नहीं है, सीधा सीधा सबको 0 डाल दो। और अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, ग्रेटर है, देन आप क्या कीजिए, सबको 0 तो मारना ही है, सबको 0 तो डालना ही है, लेकिन जो उससे पहले वाला है जहां पर हमें पूछा गया है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। यही एक रूल है, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और ले रहा हूं, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल हो जाएगा पूरा। चलिए बात करते हैं एक और एग्जांपल के बारे में, जैसे कि 859,762। यह एक नंबर दिया गया है और इसमें मुझे इसका नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है।
नियरेस्ट 100 मुझे इसका फाइंड आउट करना है। तो भाई देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई 100th पोजीशन पर कौन बैठा है, 100 पोजीशन पर 7 बैठा है भाई। अब 7 से पहले कौन है 6, तो आप चेक कीजिए कि क्या ये 6 5 से लेस है या क्या ये 6 5 से ग्रेटर है और क्या ये 6 5 के इक्वल है, बताइए भाई। ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया, ये वाला सही हो रहा है कि भाई 6 इज ग्रेटर देन 5। सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में हम एक काम करते हैं कि जिस पोजीशन का पूछा गया है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। भाई यहां पर 100 का पूछा गया है तो जो 100 के प्लेस पर है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। सो 8 5 9 इसमें 1 ऐड कर दिया, 8 6 2 ये आ गया। अब जो पीछे बचे हुए दो इनको 0 कर दो, 0 0 इज आवर करेक्ट आंसर। तो यही होता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन में राउंडिंग ऑफ किस प्रकार से किया जाता है, राउंडिंग ऑफ किस प्रकार से किया जाता है। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट इसका कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कि राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू होल नंबर। एक डेसिमल नंबर को अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कि उसका नियरेस्ट होल नंबर कौन सा है वो हमें बताना होता है। सो राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल नंबर टू इट्स नियरेस्ट होल नंबर, मतलब कि एक डेसिमल नंबर जो होता है उसको उसके नियरेस्ट होल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं 96.256 यह एक डेसिमल नंबर है। अब मुझे इसका नियरेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है। भाई होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट होल नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, वो कैसे होगा देखिए। यहां पर मुझे 96.256 दिया हुआ है, तो सबसे पहले फोकस करना है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है तो फोकस किया जाएगा डेसिमल पॉइंट के ऊपर। तो भाई डेसिमल पॉइंट के ऊपर फोकस किया कि भाई ये रहा डेसिमल पॉइंट। फिर आप क्या कीजिए डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, उस साइड में जो सबसे पहला डिजिट है फर्स्ट डिजिट उसको आप चेक कीजिए। अगर वो डिजिट 5 के इक्वल है या 5 से ग्रेटर है, सो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, और एक होगा वो 5 से लेस है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। तो कुल मिलाकर अपने पास 3 कंडीशन होगी कि ये जो डिजिट होगा ये या तो 5 के इक्वल होगा या 5 से ग्रेटर होगा और या 5 से लेस होगा। अब अगर वो 5 के इक्वल या फिर 5 से ग्रेटर है तो आपको क्या करना है कि ये डेसिमल पॉइंट के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहला डिजिट है उसमें 1 ऐड करना है। इसमें 1 ऐड करना है तो मतलब क्या हो गया, यहां पर 6 था तो 7 हो गया एंड देन दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बस बाकी सब पॉइंट एंड सबको काट दो, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपके पास 96.256 था तो इसका नियरेस्ट होल नंबर कौन था बच्चों 97, क्योंकि यहां पर 2 था एंड 2 इज लेस देन 5, और जब 2 इज लेस देन 5 है ठीक है ओके यहां पर ये नहीं, यहां पर मान लीजिए 2 की जगह पर मान लेते हैं हम कि 6 है, मान लीजिए ठीक है 6 है यहां पर मान लीजिए। सो यहां पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है बिकॉज 6 जो है वो 5 से ग्रेटर है, 6 इज ग्रेटर देन 5। देन मैंने आपको क्या समझाया कि अगर यहां वाला जो अंक है ये 5 के इक्वल या फिर 5 से ग्रेटर हो तो आप यहां पर 1 ऐड कीजिए, तो मैंने यहां पर 1 ऐड किया एंड बाकी सबको निकाल दिया। अब मान लीजिए कि यहां पर आपको नंबर दिया गया 96.556, मान लीजिए ये आपको दिया गया, तो डेसिमल पॉइंट कहां पर है बच्चों, ये रहा, इसके जस्ट पास में कौन है 5 एंड 5 इज इक्वल टू 5। तो जब ये 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो एक कंडीशन यूज होती है, कौन सी,
डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे पहला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दो। तो मैंने यहां पर भी 1 ऐड कर दिया एंड बाकी सबको काट दिया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड होल नंबर। सिमिलरली अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया 96.256। अब देखिए 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, और जब लेस देन 5 होता है तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट करना है, कुछ नहीं करना है, ना आपको जोड़ना है ना घटाना है। सिंपली आपको क्या करना है, सबको घटा दो, यहां से हटा दो। 96 इज आवर करेक्ट आंसर, पॉइंट एंड उसके बाद वाले सारे अंक वहां से हटा दो। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सिंपल, यही होता है 5। सारा कॉन्सेप्ट 5 का है कि अगर वो डिजिट 5 के इक्वल है, ग्रेटर है या लेस है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को सारा कॉन्सेप्ट प्रोसेस करना है। यही था आज का हमारा चैप्टर। कॉन्सेप्ट सब खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। अगर कुछ बचा हुआ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति